नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, सलाम टू ऑल द व्यूअर्स। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम बात करते हैं फार्म्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और उनसे रिलेटेड बिज़नेस के बारे में। इस चैनल की जो पहली वीडियो है वो हम अपने ही फार्म से शुरू कर रहे हैं। ये फार्म हमने 2018 में इस्टेब्लिश किया था, लेकिन 2020 में हमें लगा कि शायद इसको रेनोवेशन की ज़रूरत है, तो हमने इसको फिर से बनाया। उसी साल हमने एक कंपनी भी बनाई बीबी ब्रीडर्स के नाम से, क्योंकि इस फार्म को जब इस्टेब्लिश किया था तो उसका मेन पर्पस पैसा अर्न करना था। ये फार्म हमने श्री गंगानगर राजस्थान में बनाया है। यहाँ पर हम मेजरली और मेनली जो काम करते हैं वो है बोर बकरियों की ब्रीडिंग, और इस वीडियो में हम उसी के बारे में आपसे कुछ बात करने वाले हैं। बोर के बारे में बात करें तो बोर दुनिया की सबसे फेमस बकरियों में से है और इंडिया में ज़्यादातर महाराष्ट्र में ही मिलती है। इस ब्रीड के फेमस होने के बहुत सारे कारण हैं, और इनमें से सबसे बड़ा जो कारण है वो है इस ब्रीड का वेट गेन करना। ये ब्रीड के जो मेल हैं वो 1.5 साल के अंदर 100 kg वेट को अचीव कर सकते हैं, और अगर पूरी तरह से ग्रो करने की बात करें तो 150 kg तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ब्रीडर्स के बारे में, जो मेल ब्रीडर्स होते हैं उनके वेट को ज़्यादातर कंट्रोल में ही रखा जाता है। बोर जो है वो एक स्टॉल फीडिंग फ्रेंडली ब्रीड है, यानी इसको कहीं घुमाने लेके जाना एक कंपल्सरी चीज़ नहीं है। ये एक ही जगह पे रख के ईज़िली पाली जा सकती है, और स्टॉल फीडिंग में भी अच्छी ग्रोथ ये कर लेती है। अगर बात करें बच्चों की तो आमतौर पर ये ब्रीड हमें एक बार में 2 बच्चे देती है, और बच्चों का जो रेशो है वो 50-50 का रहता है। बोर ब्रीड के फेमस होने का एक और रीज़न इसका मदर इंस्टिंक्ट भी है, यानी ये बच्चों के देखभाल बहुत अच्छे से करती है। इस ब्रीड की फीमेल्स भी बहुत अच्छा वेट गेन करती हैं। मतलब अगर मैं मैच्योर बकरी की बात करूं तो लगभग 70 से 80 kg तक का वेट ये गेन कर लेती हैं, और मैंने 90 kg तक की बकरियां भी देखी हैं बोर ब्रीड में। और इसकी एक और जो खासियत है वो ये है कि ये इतनी हैवी वेट होने के बाद भी फीडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। हमारे फार्म पे अगर मैं बात करूं एवरेज फीडिंग कॉस्ट की, तो एक बड़े मैच्योर एनिमल की फीडिंग कॉस्ट आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 रुपये आती है। और नॉर्थ इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा लोग इस ब्रीड के बारे में नहीं जानते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में इसको फेमस करें, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बड़ी बकरियों में फ़िलहाल बीटल जो है वही ज़्यादा फेमस है, और नॉर्थ इंडिया में इस ब्रीड पे अभी ज़्यादा लोगों ने काम भी नहीं किया है, तो इसलिए इतना बढ़ावा भी नहीं मिल पाया है। पर जब हमने अपनी स्टडीज़ करी और जाके लोगों के फार्म्स को एक्सपीरियंस किया, तो हमें लगा कि शायद ये ब्रीड पे काम करना सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि कंपेयर करते थे बड़ी ब्रीड में बीटल से, तो बीटल का जो स्टॉल फीडिंग में पलना एक तो मुश्किल काम है, यानी उसको एक जगह पे खड़ा रख के पालना एक मुश्किल काम है, और साथ ही साथ महंगा भी है। अगर मैं कंपेयर करूं बोर से, तो लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा खर्च पे हम बीटल को स्टॉल फीडिंग में पाल सकते हैं, यानी उसकी रोज़ाना का जो खर्चा है वो 40 से 50 रुपये तक आ जाता है। और बोर जो है ब्रीड का फेमस होने का एक और जो कारण है वो इस ब्रीड का एक बहुत अच्छी चीज़ कह लेंगे कि इसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी ये ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती है, और अगर थोड़ी बहुत बीमार हो भी जाए तो विद ड्यू कोर्स ऑफ मेडिकेशन, सही टाइम पे दवाई देने से बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाती है। बोर में जो हमने एक और चीज़ एक्सपीरियंस की वो ये है कि बाकी ब्रीड के कंपैरिजन में ये मैच्योर भी जल्दी हो जाती हैं। 10 महीने प्लस की फीमेल्स 35 से 40 kg का वेट गेन कर लेती हैं और ब्रीडिंग करने के लिए रेडी हो जाती हैं।
हालांकि हम लोग कोशिश यही रखते हैं कि बकरी को 2 दांत होने के बाद ही क्रॉस कराएं, यानी लगभग 1 साल से ऊपर उम्र होने के बाद ही क्रॉस कराएं। उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जब कंपेयर किया बीटल से, तो बीटल को मैच्योरिटी के लिए लगभग 18 महीनों का टाइम लगता है। तो ये भी एक रीज़न था जिससे हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें बोर पे ज़्यादा काम करना चाहिए। हालांकि बोर एक महंगी ब्रीड है, पर अगर आज की डेट में हम कंपेयर करें तो बीटल और बोर बकरियों में प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। और अगर हम रोज़ के खर्चों की कैलकुलेशन करें तो बोर जो है बीटल से कहीं सस्ती है पालने में, तो इसी कारण इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बीटल से काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए हमने इसी ब्रीड पे अपना फोकस रखा हुआ है। इस ब्रीड के जो बच्चे हैं वो शुरुआती दिनों से ही अच्छे स्ट्रक्चर में होते हैं, अच्छे वेट पे होते हैं और इनिशियल डेज़ में वेट गेन भी अच्छा कर लेते हैं। ये जो बच्चे हैं लगभग 1 महीने की एज में 8 केजी 10 केजी तक का वेट अचीव कर लेते हैं। और इसके बाद ये लगभग, अगर हम फर्स्ट ईयर में बात करें तो पर डे 150 ग्राम्स 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक का वेट गेन करते हैं। और क्योंकि हमने पहले भी बताया कि इसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो इसकी वजह से कम देख रेख में भी बच्चे अच्छे पल जाते हैं और जल्दी ही सेल्फ फीडिंग पर भी आ जाते हैं। जिससे क्या होता है कि हमें 24 घंटे जो है बच्चों को माँ के साथ नहीं रखना पड़ता। इससे जो फीमेल्स हैं वो लगभग 2 महीने में फिर से हीट पे आ जाती हैं, जिससे हम इनको दोबारा क्रॉस करा के अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। अपने फार्म को बनाने से पहले हमने कई फार्म्स को देखा, उनके स्ट्रक्चर्स को देखा और कई सारी चीज़ों को देखने के बाद प्रैक्टिकली फार्म के डिज़ाइन को रखा और इसको इकोनॉमिकल तरीके से भी बनाया, यानी खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं किया, कम से कम लागत में हमने इसको बनाने की कोशिश करी और डिज़ाइन ऐसा रखा कि वर्किंग स्टाइल जो है वो बहुत इजी रहे, यानी काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। एक और चीज़ जो हमें सबसे राय मिली थी वो ये थी कि बाड़े को अच्छी तरह वेंटिलेटेड होना ज़रूरी है, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि दोनों तरफ जाली के दरवाजे लगवाए हैं, जिससे वेंटिलेशन अच्छी रहती है। और गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए हमने छत जो है वो कच्ची रखी है। इसमें हमने सिरकी और कानों का प्रयोग किया है। इससे क्या होता है कि जब गर्मियों में टेम्परेचर हमारे यहाँ पे 50 के राउंड चला जाता है, तो अंदर का टेम्परेचर जो है वो लगभग 10 से 15 डिग्री ईजीली कम होता है और फैंस चलाने के बाद वेंटिलेशन होने की वजह से और डाउन हो जाता है। और सर्दियों में भी अगर हम बात करें, जब हमारे यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री के आसपास होता है, तो हमारा अंदर का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री से ऊपर रहता है, जिससे कि एनिमल्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और आराम से अपना रह पाते हैं, जिससे एक कंफर्टेबल सा माहौल, टेम्परेचर हम एनिमल्स के लिए क्रिएट कर पाए हैं। इस डिज़ाइन में जो एक और अच्छी चीज़ हमारे लिए रही कि जो हमारे यहाँ पे वर्किंग स्टाफ है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए काम करना बड़ा आसान हो जाता है। फीडिंग करते हुए जानवर और काम करने वाला दोनों लोग ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। हमारे इस फार्म में अगर मैं बात करूं इस बाड़े की, तो एक अकेला आदमी पूरे बाड़े को 10 मिनट में फीड कर लेता है। इस डिज़ाइन की वजह से फीड की भी कोई वेस्टेज नहीं होती है, क्योंकि कोई भी एनिमल खुरलियों के अंदर नहीं घुस पाता, जिससे फीड साफ़ सुथरा रहता है। अलग अलग एज ग्रुप्स के एनिमल्स को हमने अलग अलग बाड़े में रखा है, जिससे एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं और आराम से रह पाते हैं। ये बाड़ा लगभग जो हमारा है ये 70 से 80 जानवरों के ब्रीडिंग सेटअप के हिसाब से बना हुआ है और इसकी टेक केयर एक्चुअली सिर्फ एक ही आदमी करता है, जिससे हमारी लेबर कॉस्ट में भी काफ़ी बचत हुई है। जानवरों का शौक़ होने की वजह से फार्म पे कुछ और एनिमल्स को भी रखा है। उससे क्या है कि फार्म थोड़ा लाइवली रहता है और नेचर में टाइम स्पेंड करने का मज़ा भी अपना ही है, तो इन्जॉय करते हैं हम इस लाइफ को। और फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर 3 डॉग्स हैं, रैबिट्स हैं और जल्दी हम कुछ और एडिशंस भी करेंगे। और नेचुरली काफ़ी पक्षी भी यहाँ पे रहते हैं, तो अच्छा रहता है नेचर के बीच में रहना।
और जैसे जैसे हम एडिशंस करते जाएंगे और एनिमल्स लाते जाएंगे, आने वाले वीडियोस में हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे, मिलवाएंगे उनसे, उनके बारे में बताएंगे कौन से हैं, कौन सी ब्रीड के हैं। और हाँ, आने वाले टाइम में डिस्कस भी करेंगे एनिमल्स के बारे में, फार्म्स के बारे में, इनसे रिलेटेड बिज़नेस के बारे में, क्योंकि शौक़ के साथ अगर अर्निंग भी होती रहे तो वो शौक़ पूरा करना थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा अच्छा रहता है। और यही हमारा टारगेट है कि हम अपने शौक़ को अर्निंग के साथ पूरा करें। तो जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को और अपने जानवरों के शौक़ को। मिलते हैं। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड बिज़नेस भी आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।